सुंदरवन के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के ढलने तक माधव सिर्फ पसीना बहाना जानता था, लेकिन ईमानदारी के बदले उसकी झोली में सिर्फ मुफलिसी और तंगी ही आई थी। घर के हालात दिन पर दिन बहुत खराब होते जा रहे थे। माधव, मुन्ना के स्कूल से आज फिर बुलावा आया था। मास्टर जी ने साफ कह दिया है कि अगर कल फीस नहीं भरी तो उसका नाम रजिस्टर से काट देंगे। घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है। पिताजी, क्या मुझे कल स्कूल नहीं जाने देंगे? तुम स्कूल जरूर जाओगे बेटा। आज महीने का आखिरी दिन है। सेठ धनीराम से पूरे 3,000 रुपए मिलेंगे। पहले तुम्हारी फीस भरूंगा, फिर घर का राशन आएगा। माधव अपने साथी किशन के साथ सेठ धनीराम की हवेली पहुंचा। दोनों के चेहरों पर महीने भर की मेहनत की कमाई मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सेठ के बही खाते में गरीबों के लिए सिर्फ धोखे लिखे होते हैं। सेठ जी, पूरे 30 दिन जंगल में पसीना बहाया है, हमारी मेहनत की कमाई दे दीजिए। ये लो किशन, तुम्हारे 2,000 और ये लो माधव, तुम्हारे 2,500। लेकिन सेठ जी, तय तो 3,000 हुआ था। मैंने ना कोई छुट्टी ली ना काम में ढिलाई की। घर में बच्चे की फीस भरनी है, 500 रुपये क्यों काट ली? ज्यादा हिसाब मत समझा माधव। बाजार में लकड़ियों के दाम गिर चुके हैं। नुकसान क्या मैं अपनी जेब से भरूं? काम करना है तो इतने में ही करो, वरना कुल्हाड़ी उठाओ और रास्ता नापो। बेबस होकर दोनों मजदूर हवेली से बाहर आ गए। सेठ की बेरुखी ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। ये इंसान नहीं, खून चूसने वाला जोंक है माधव भाई। हम जिंदगी भर इसकी गुलामी में पिसते रहेंगे। हिम्मत मत हारो किशन। मैं आज शाम को गांव में कोई दूसरा काम तलाश करूंगा। मेहनत से मुंह नहीं मोड़ेंगे। शाम ढलते ढलते माधव काम की तलाश में काली घाटी की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, जंगल का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और अनजाना डर तैर रहा था। इतनी शाम को इस रास्ते पर कौन हो सकता है? यह अजीब सी आवाजें कहां से आ रही हैं? तभी झाड़ियों के पीछे से लाल पीली खूंखार आंखें चमकी। इससे पहले कि माधव कुछ समझ पाता, जंगली भेड़ियों का एक पूरा झुंड उसकी तरफ लपका। हे भगवान, बचाओ। माधव जान बचाकर बेतहाशा भागा। कांटेदार झाड़ियों को चीरते हुए उसे पत्थरों और लताओं के पीछे छिपी एक बेहद पुरानी गुफा दिखाई दी। बिना सोचे समझे माधव गुफा के संकरे रास्ते से अंदर कूद गया। बाहर भेड़ियों की डरावनी गुर्राहट गूंजती रही, लेकिन गुफा के भीतर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। गुफा के भीतर कदम रखते ही माधव दंग रह गया। दीवारों से नीली रोशनी निकल रही थी और सामने एक वेदी पर रखी थी एक पुरानी टोकरी। जैसे ही माधव ने उत्सुकता में हाथ आगे बढ़ाया, पूरी गुफा थरथरा उठी और नीले धुएं के बीच एक विशाल रक्षक प्रकट हुआ। रुक जाओ इंसान, अगर तुम्हारे दिल में रत्ती भर भी खोट या लालच है तो ये टोकरी तुम्हें इसी पल राख बना देगी। मुझे क्षमा करें, मैं कोई चोर नहीं हूं महाराज। भेड़ियों से जान बचाकर यहाँ घुसा था। आप कौन हैं? मैं इस प्राचीन गुफा का रक्षक हूं। 100 सालों बाद किसी सच्चे, निस्वार्थ और परिश्रमी इंसान के कदम यहाँ पड़े हैं। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, एक जादुई वरदान है जो तुम्हारी गरीबी मिटा सकता है। जादुई वरदान? हाँ, पर इसकी एक अटल शर्त है। जो भी वस्तु तुम इसमें पहली बार डालोगे, ये टोकरी उसे कई गुना बढ़ा देगी। लेकिन याद रखना, अगर कभी लालच में आकर तुमने इसमें कोई दूसरी वस्तु बदलने की कोशिश की तो ये जादू उसी क्षण भस्म हो जाएगा और विनाश होगा। माधव उस टोकरी को कपड़े में ढककर सीधे अपने घर पहुंचा। दिन भर की भूख और डर अब एक अनोखे कौतूहल में बदल चुके थे। माधव, इतनी रात तक तुम कहाँ थे और ये टोकरी कैसी है? सरिता, धीरे बोलो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये कोई मामूली टोकरी नहीं, जादुई टोकरी है। माधव ने गुफा की पूरी दास्तान और रक्षक की चेतावनी सरिता को बताई। तो क्या हम इसमें वो सेठ से मिले 2,500 रुपये डाल दें? हमारे सारे दुख एक पल में खत्म हो जाएंगे। नहीं सरिता, मुफ्त के पैसे का लालच इंसान की नीयत बिगाड़ देता है। हमें वही डालना चाहिए जो हमारी मेहनत का हिस्सा हो। याद है, पिछले साल जंगल की गहराई में मुझे एक दुर्लभ लाल चंदन की लकड़ी का टुकड़ा मिला था। हाँ, वो तो संदूक में संभाल कर रखा है, मैं अभी लाती हूँ। सरिता ने जैसे ही चंदन की लकड़ी टोकरी के अंदर रखी, टोकरी से तेज सुनहरी रोशनी फूटी। देखते ही देखते पूरा कमरा कीमती सुगंधित लाल चंदन की लकड़ियों से भर गया। हे भगवान, ये तो सचमुच चमत्कार है। अगली सुबह माधव ने बाजार जाकर उन दुर्लभ लकड़ियों को सही दाम पर व्यापारियों को बेचा। न सिर्फ मुन्ना की स्कूल फीस भरी गई, बल्कि घर में खुशहाली लौट आई। लेकिन माधव अपनी कामयाबी में अपने गरीब साथियों को नहीं भूला। वह सीधे जंगल पहुंचा। माधव भाई,
तुम आज सेठ के यहाँ काम पर नहीं आए? वो आग बबूला हो रहा है। किशन भाई, अब हम में से किसी को भी उस जालिम सेठ के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब माधव भाई? मैंने अपना लकड़ी का काम शुरू किया है और मुझे आप सब भाइयों का साथ चाहिए। यहाँ कोई मालिक या नौकर नहीं होगा। जो जितना पसीना बहाएगा मुनाफे का बराबर हकदार बनेगा। सारे लकड़हारों की आंखें खुशी से भर गईं। माधव ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आंसुओं को पोंछने के लिए किया। जादुई टोकरी ने उसे दौलत दी थी, लेकिन उसकी नीयत और ईमानदारी। मुश्किल समय में जो दूसरों का साथ दे वही सच्चा इंसान है। एकता में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।